दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल एग्री ज्ञान में। और मैं आज एग्री ज्ञान के चर्चा में बात करूंगा फसल सहजन की। वीडियो शुरू होने से पहले मैं बता देना चाहता हूं कि ये आज इसका पहला भाग है, जिसमें हम सिर्फ इसके पोषक तत्वों और जो औषधीय गुण है उसकी चर्चा करेंगे, और अगले वीडियो में इसको कैसे उगाना है, इसकी खेती के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो अगर इसके खाए जाने वाले हिस्सों की बात करें तो इसके जो प्रमुख 4 भाग हैं वो खाए जाते हैं, जिसमें कि पत्तियां आती है, फूल आते हैं, फल खाए जाते हैं इसके, तथा बीज का भी सेवन किया जाता है, जिसको कि भून करके या फिर रोस्ट करके या पीस करके पाउडर बना करके भी खाया जाता है। पत्तियों का साग के रूप में भी सेवन किया जाता है, या फिर पत्तियों का पाउडर बना करके सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें भारी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम तथा सोडियम पाया जाता है। अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखें तथा 2016 में प्रकाशित शोध पत्रिका की लेख को माने तो इसमें संतरा से 7 गुना ज़्यादा विटामिन सी, गाजर से 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए, दूध से 17 गुना ज़्यादा कैल्शियम, योगर्ट से 9 गुना ज़्यादा प्रोटीन, केले से 15 गुना ज़्यादा पोटेशियम तथा पालक से 25 गुना ज़्यादा आयरन पाया जाता है। इन्हीं पोषक तत्वों की वजह से सहजन को कुपोषण दूर करने का सबसे अच्छा साधन बताया जाता है, तथा कुछ ऐसे महत्वपूर्ण एमिनो एसिड भी पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण भी हैं, और उन औषधीय गुण के बारे में अलग से बात करेंगे इसी वीडियो में आगे जा कर के। भारतीय आयुर्वेद में अगर इस बात की जाए तो मोरिंगा का व्याख्या किया गया है, तथा इसके जो स्वास्थ्य से जुड़े लाभकारी गुण हैं उनके बारे में चर्चा की गई। अगर मैं अभी यहाँ पे 10 चीज़ें अगर इसके बारे में बताऊँ जो कि शरीर के लिए या किसी अगर इसको यूज या इस्तेमाल करते हैं तो जो लाभकारी जो होते हैं, स्वास्थ्य के लिए जो लाभकारी चीज़ें हैं, उन 10 चीज़ों का मैं चर्चा करूँगा। जिसमें कि सबसे पहला जो होता है, पहली चीज़ की अगर बात करते हैं तो जो खून में हमारे शुगर का लेवल है, यानी शुगर का जो चीनी का स्तर होता है खून में, उसको कम करने में मदद करता है। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने में। रक्तचाप जो होता है उसको भी कम करने में ये मदद करता है। तीसरा जो है, इसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि जो सूजन हो जाती है शरीर में कहीं कहीं, तो अंदर से उस सूजन को कम करने की क्षमता रखता है। यानी कि आप अगर मोरिंगा अगर आप सहजन को खाते हैं तो वो आपके शरीर के अंदर के सूजन को कम करने की क्षमता रखता है, क्योंकि इसमें एक आइसोथायोसाइनेट नाम का जो कंपाउंड होता है वो इस इन्फ्लेमेशन को रेगुलेट करने में बहुत मदद करता है। ये आपके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है बॉडी में उसको भी कम करता है, यानी कि मोटापा को भी कम करने में मदद करता है। पुरुष होते हैं उसमें स्पर्म का जो काउंट होता है, यानी कि जो शुक्राणु के जो होते हैं, शुक्राणु की जो संख्या होती है उसको बढ़ाने में भी काम करता है ये। और स्किन के लिए भी अच्छा होता है, क्योंकि जो त्वचा है उसके लिए भी बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसमें नेचुरल कुछ कंपाउंड होते हैं, जैसे कि आपके एंटीबायोटिक हो गए, एंटीवायरल हो गए, एंटीबैक्टीरियल हो गए, तथा कुछ इसमें एसेंशियल ऑयल होते हैं जो स्किन के लिए लाभकारी होते हैं। ऐसा बोला जाता है कि ये स्किन के फेयरनेस को भी थोड़ा बहुत बढ़ा सकता है। ये मेंटल हेल्थ को भी बढ़ाने में मदद करता है। मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या है, इसमें एक एमिनो एसिड होता है ट्रिप्टोफैन। तो उस ट्रिप्टोफैन से हमारे जो खुश रहने वाला हार्मोन होता है जिसको सेरोटोनिन कहते हैं, उसका सिंथेसिस होता है, आदमी को खुश रखने में बहुत मदद करता है, यानी कि हैप्पीनेस जो होता है उसके अंदर की उसको बढ़ाता है। और बात करें तो ये जो हड्डियों की जो मजबूती है उसमें भी काम आता है, क्योंकि इसमें भारी मात्रा में कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, जो हड्डियों को बनाने में मदद करता है। सहजन का उपयोग अस्थमा के लिए भी बढ़िया होता है। वैसे लोगों के लिए जो कि मान लीजिए सिगरेट पीते हैं या फिर स्मोकिंग करना पसंद करते हैं, वैसे लोगों का जिसको लंग्स में
थोड़ा बहुत दिक्कत है तो वैसे लोगों का लंग्स में भी इम्प्रूवमेंट लाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे होता है हमारे पाचन तंत्र को, उसको भी करता है। स्टोमक जो पेट के अल्सर हैं उसके आयुर्वेदा में इसका इस्तेमाल पेट के अल्सर के लिए किया जाता था, या लीवर डिजीज़ हो गया, किडनी डिजीज़ हो गया, या ईस्ट का इन्फेक्शन हो गया जो कि कैंडिडा स्पीसीज है उसका इन्फेक्शन हो गया, इन सब को भी रोकने में मदद करता है। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व भी पाए जाते हैं जो कि कैंसर से भी बचाता है। तो कैंसर से बचाने वाले बहुत सारे तत्व हैं। अगर हम लोग सहजन का सेवन रेगुलरली करते हैं तो बहुत सारे बेनिफिट हमें इससे मिलते रहेंगे। इनके अलावा बहुत सारी गुणकारी चीज़ें सहजन की फल फूल पत्तियों में मिलती है, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे और करते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।